कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त बहे सदग्रंथ दमनि निज मति कल्पि करे प्रगट किए बहुपंथ। कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया, सदग्रंथ लुप्त हो गए। दंभियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए। नमस्कार दोस्तों, धर्मशास्त्र चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे पिछले वीडियो ब्रह्मास्त्र पर आपने जो बेशुमार प्यार बरसाया है, उसके लिए पूरी धर्मशास्त्र टीम की तरफ से आपको कोटि कोटि धन्यवाद। वीडियो पर आपके लाइक्स और कमेंट्स की वजह से हमें पता चला है कि आपने हमारी मेहनत को बहुत सराहा है। धर्मशास्त्र में हमारी यही कोशिश रहती है कि हमारे हिंदू धर्म का डंका विश्व पटल के ऊपर जैसे आदिकाल में बजता था, वैसे ही फिर से बजे। पर हमारी ये कोशिश बिना आपके साथ के सफल नहीं हो सकती। दोस्तों, आप अपने प्रेम को यूं ही बरसाते रहिए। हम वचन देते हैं कि हमारे हिंदू धर्म को गांवों, शहर में बसे हर हिंदू की आत्मा और चेतना में जागृत कर देंगे। आप हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के इस शुभ काम में इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह वीडियो जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जाएगा, हिंदू चेतना उतनी जल्दी ही सुप्त आत्माओं में जागेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के वीडियो की। आप सबको पता है कि जो युग अभी चल रहा है उसे कलयुग कहा जाता है। कलयुग के बारे में सुखदेव जी ने भागवत में बारीकी और विस्तार से समझाया है कि कलयुग मतलब काला युग, कलह और कलेश का युग। ऐसा युग जहां भाई भाई पर भरोसा नहीं करेगा, सबकी आत्मा में असंतोष रहेगा और सभी के मन पर काल यानी लालच, भय, ईर्ष्या और डिप्रेशन का साम्राज्य रहेगा। ये ऐसा युग है जिसमें धीरे धीरे धर्म सिर्फ नाम मात्र रह जाएगा। मित्रों, कलयुग 3102 ईसा पूर्व प्रारंभ हो चुका है और इसका अंत कैसे होगा, इसका वर्णन श्रीमद् भागवत और भविष्य पुराण में मिलता है। वैसे कलयुग काल की समस्त काल की अगर बात करें तो कलयुग अभी बस शुरू ही हुआ है। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि अगर एक लंबी रेखा खींची जाए तो कलयुग का अभी तक का सफर एक बिंदु मात्र ही तय हुआ है। समस्त प्राणियों के जीवन में दुख, परेशानियां, कॉन्फ्लिक्ट्स इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि कलयुग का पहिया धीरे धीरे हमें अपनी गिरफ्त में ले रहा है। जिन लोगों को ये लगता है कि घोर कलयुग आ चुका है, उन्हें हम बता देते हैं कि कलयुग की अभी दस्तक ही हुई है। पृथ्वी पर हर दिन, हर क्षण आती प्रलय यही इशारा कर रही है कि पृथ्वी जीवों का समय संभवतः इस पृथ्वी पर नरक भोगने के समान ही रहने वाला है। प्राकृतिक आपदाएं और महामारियों ने काल का रूप लेकर हर घर, हर चौखट पर दस्तक दे दी है। वरण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। दुष्श्रुति बेचक भूप प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन। कलयुग में ना वर्ण धर्म रहता है, ना चारों आश्रम रहते हैं। सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों को बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। आपने देखा होगा कि विभिन्न बीमारियां जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी और फियर से लोग आज के समय जब पीड़ित होते हैं तो किसी आश्रम में जाकर ही उन्हें आराम मिलता है। इससे यह बात साबित होती है कि पृथ्वी पर जब भी पाप और उसकी वजह से प्रलय बढ़ेगी, ऐसे समय में मनुष्य जाति को सिर्फ धर्म की ढाल ही विपदाओं से बचा सकती है। पर आखिर कब तक कलयुग काल का पंजा हमें अपनी गिरफ्त में लेता रहेगा? कब मुक्ति मिलेगी हमें कलयुग से? और मुक्ति से पहले कलयुग पृथ्वी पर क्या क्या कहर बरसाएगा, चलिए इसकी जानकारी लेते हैं। कलयुग का अंत समय जानने से पहले कलयुग आरंभ होने के समय ग्रहों की दशा कैसी थी, ये समझने का प्रयास करते हैं। कलयुग जब शुरू हुआ
उस समय मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि के ऊपर 0 डिग्री पर थे। जैसा कि हमने वीडियो में आपको पहले भी बताया है, कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व हुआ था। अभी साल 2023 चल रहा है। इसका मतलब है कि कलयुग को प्रारंभ हुए अभी 5125 वर्ष बीत चुके हैं। अभी कलयुग अपने परम चरण पर ही है। हमारे पुराणों में कलयुग की अवधि और इसके अंत का वर्णन बहुत ही व्यापकता से किया हुआ है। कलयुग की अवधि 1200 दिव्य वर्ष बताई हुई है। यहाँ आपको बता देते हैं कि मनुष्य का 1 महीना पितरों के 1 दिन रात के बराबर होता है, और ऐसे ही मनुष्य का 1 वर्ष देवता के 1 दिन के बराबर होता है। इस तरह मनुष्य के 30 वर्ष देवताओं के मात्र 1 महीने के बराबर होते हैं। दोस्तों, कलयुग की अवधि 1200 दिव्य वर्ष दी हुई है। इस तरह मनुष्य के वर्षों में इसे परिवर्तित करेंगे तो कलयुग का काल 4,32,000 साल लंबा है। अब क्योंकि कलयुग प्रारंभ हुए 5,125 साल बीत चुके हैं, तो अभी कलयुग के 4,26,875 वर्ष बाकी हैं। दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, कलयुग का चरम भोगने के लिए क्या तब तक पृथ्वी बच पाएगी? आइए अब कलयुग काल की तुलना बाकी के 3 युगों मतलब सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग से कर लेते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि एक सतयुग, एक द्वापर युग, एक त्रेता युग और एक कलयुग को अगर जोड़े तो एक महायुग बनता है। मित्रों, आज के पृथ्वी लोक में मनुष्य के 8,64,000 वर्ष, देवताओं के 2400 दिव्य वर्ष मतलब एक द्वापर युग के बराबर होते हैं। ऐसे ही त्रेता युग 3600 दिव्य वर्ष के समान होता है। एक त्रेता युग में मनुष्य के 12,96,000 वर्ष आते हैं। कलयुग की आयु सभी युगों में सबसे छोटी है। इसी क्रम में एक सतयुग 4800 दिव्य वर्ष मतलब 17,28,000 मानव वर्ष के बराबर होता है। इन सबको अगर जोड़े तो 12,000 दिव्य वर्ष 43,20,000 वर्षों के बराबर है और मिलकर एक महायुग बनाते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि कलयुग के अंत में पृथ्वी पर क्या क्या होगा। कलयुग जब अपने चरम पर होगा तो मनुष्य की औसत आयु यानी एवरेज एज 20 साल ही रह जाएगी। छोटी एज जैसे 5 साल में ही बच्चियां गर्भवती हो जाएंगी। अब क्योंकि मनुष्य की आयु 20 वर्ष की होगी तो 16 साल की एज में ही आदमी बूढ़ा हो जाएगा। आज मनुष्य की जो औसत हाइट या लंबाई है वो तब दिखने को नहीं मिलेगी। मनुष्य की औसत ऊंचाई 4 से 5 इंच ही रह जाएगी। ब्रह्मावृत पुराण में बताया गया है कि कल्कि के प्रभाव से मनुष्य का शरीर रोगग्रस्त रहने लगेगा। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद में कलयुग धर्म के अंतर्गत श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति खत्म होती जाएगी। कलयुग के अंत में अन्न की उपज खत्म सी हो जाएगी, क्योंकि पृथ्वी की उपजाऊ सतह जमीन के बहुत अंदर 5-7 फीट नीचे तक चली जाएगी और लोग भूख प्यास से मरने लगेंगे। मनुष्य को जीवित रहने के लिए मांस मछली पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। गायों की लंबाई बकरियों के समान हो जाएगी। इन सब बातों का मनुष्य के स्वभाव पर सीधा सीधा फर्क पड़ेगा। धर्म कर्म पृथ्वी से खत्म सा हो जाएगा। पिता पुत्र का, भाई भाई का शत्रु हो जाएगा। श्रीमद् भागवत पुराण में भी कलयुग का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने विस्तार से किया है। धर्म, सत्यवादिता, स्वच्छता, सहिष्णुता, दया, जीवन की अवधि, शारीरिक शक्ति और स्मरण अभी दिन ब दिन घटती जाएगी। कलयुग में जिस व्यक्ति के पास धन होगा वो उतना गुणी माना जाएगा और कानून न्याय केवल एक शक्ति के आधार पर लागू किया जाएगा। इस युग में पुरुष और स्त्री साथ साथ रहेंगे और व्यापार में सफलता छल पर निर्भर करेगी। पहले के समय में जो ब्राह्मण रहते थे वे अपने शरीर पर बहुत कुछ धारण करते थे, पर कलयुग में वो लोग सिर्फ एक धागा पहनकर अपने ब्राह्मण होने का दावा करेंगे। जो व्यक्ति बहुत चालाक और स्वार्थी होगा वो इस युग में विद्वान माना जाएगा।
इस युग में जिस व्यक्ति के पास धन नहीं होगा वह अधर्मी, अपवित्र और बेकार माना जाएगा। विवाह बस एक समझौता होगा दो लोगों के बीच। लोग बस स्नान करके समझेंगे कि वे अंतरात्मा से भी साफ सुथरे हो गए हैं। पेट भरना लोगों का लक्ष्य हो जाएगा। ऐसा माना जाएगा कि मनुष्य की सुंदरता उसके बालों से ही होगी। पृथ्वी भ्रष्ट लोगों से भर जाएगी और लोग सत्ता हासिल करने के लिए एक दूसरे को मारेंगे। अकाल और अत्यधिक करों द्वारा परेशान लोग पत्ते, जड़, मांस, जंगली शहद, फल फूल और बीज खाने को मजबूर हो जाएंगे। भयंकर सूखा पड़ता रहेगा। ठंड, हवा, गर्मी, बारिश और बर्फ ये सब लोगों को बहुत परेशान करते रहेंगे। जब पृथ्वी पर चारों ओर हाहाकार मचेगी, उस समय भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि का जन्म होगा। भगवान कल्कि का कैसे, कब और कहां जन्म होगा, इस बात को विस्तृत तरीके से कल्कि पुराण में बताया गया है। कल्कि पुराण के अनुसार कल्कि भगवान के पिता का नाम होगा विष्णुयश और उनकी माता का नाम होगा सुमति। भगवान कल्कि पृथ्वी पर 1000 वर्षों तक राज भी करेंगे। वैष्णो देवी माता का भी धर्म स्थापना में एक महत्वपूर्ण योगदान होगा और वो भगवान कल्कि के साथ मिलकर पृथ्वी से समस्त पापियों का संहार कर धर्म की फिर से स्थापना करेंगे। जब कलयुग से सारे पापियों का सर्वनाश हो जाएगा, उसके बाद कलयुग के दुष्प्रभाव को खत्म करने के लिए हमारी पृथ्वी पर लगातार 12 वर्षों तक मूसलाधार वर्षा होगी। इससे पृथ्वी पर सिर्फ जल ही जल दिखेगा। सिर्फ बारिश ही नहीं, पृथ्वी पर इस समय वज्रपात भी होते रहेंगे। इसके बाद एक साथ 12 सूर्यों का उदय होगा। इन सूर्यों के तेज से पृथ्वी पूरी तरह जल को सोख लेगी। फिर से लोग धर्म के कार्य में जुट जाएंगे और धर्म का एक चरण का आरंभ होगा। धर्म की उत्पत्ति से लोक कल्याण होगा। लोग जब आत्मचिंतन करेंगे कि श्रेष्ठ क्या है, तो उन्हें धर्म ही श्रेष्ठ लगेगा। जिस तरह पृथ्वी से विलुप्त हुआ था धर्म, उसी तरह पृथ्वी पर फिर से धर्म का उद्गमन होगा और इस तरह पृथ्वी पर फिर से सतयुग का आगमन होगा। दोस्तों, आपको धर्मशास्त्र में आज का वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धर्मशास्त्र के अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय श्री राम।